अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वक्त मकली के कब्रिस्तान में इस वक्त खड़े हैं। ठट्ठा के अंदर ये मौजूद है। कराची से कोई 55 किलोमीटर जनूब की सिर्फ में ये कब्रिस्तान मौजूद है। तारीखी कब्रिस्तान है और इस वक्त इसमें आप ये देख रहे होंगे ये मकबरे, मैं कहूँगा अब्दुल्ला भाई को इस तरफ भी दिखाएं। यहाँ पुरानी कब्रें और तकरीबन कहते हैं कि ये कोई 6 मुरब्बा मील के ऊपर फैला हुआ ये कब्रिस्तान है। 5 लाख से ज़्यादा यहाँ कब्रें हैं। 14 से 17वीं ईस्वी के दौरान 400 साल की शानदार तारीख है। उस वक़्त के जो बादशाह थे और उनके बादशाहों का ख़ानदान था और इसी तरह उस वक़्त के मारूफ शख्सियात जो थी उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर हर कब्र, हर यानी मकबरा, उसके ऊपर पत्थर का ऐसा काम किया गया है कि आज सदियां गुजरने के बावजूद भी वो देखने के लायक है। तो आए मैं आपको कुछ 1-2 मकबरे दिखाता हूँ। जान बाबा का मकबरा है और ये तरखान फैमिली है और इस वक्त इनकी फैमिली के कई लोगों के मकबरे यहाँ पर मौजूद हैं। ये मकबरा में ज़रा सा आप अगर करीब आएँ तो इसकी दीवारों पर जो पत्थरों का काम हुआ है और जो चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं सदियाँ गुजरने के बावजूद ये इस वक्त मौजूद है। और उनकी जो फन है उसकी ये दाद देते हुए ये पत्थर और यहाँ की एक एक चीज़ है। गो के ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर जो काम इस पत्थरों पे हुआ है तो उससे अंदाज़ा होता है कि उस वक्त यानी ये एक मामूली पत्थर और उस पत्थर के ऊपर जो नक्शो निगार और जिस नफासत के साथ ये काम है, उस वक्त की जो लोग थे या उस वक्त की जो सकाफत थी उसका मुंह बोलता सबूत है। तो शानदार रवायात थी और अजीम उनकी सल्तनत थी। अब इस वक्त आज वो तो दुनिया में नहीं है, उनका ये काम जो है इस वक्त ये बोलता सबूत है। दोस्तों, इस वक्त हम बाकी बेग उज़्बक के मकबरे के सामने आए। हम इस मकबरे को अंदर से दिखाते हैं और आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त यानी कितना काम कलमा तैयबा इसके दरवाजे पे लिखा हुआ है। ये बाकी बेग उज़्बक बादशाह अकबर से शिकस्त खाने के बाद जो है वो यहाँ उसने पनाह ली। 1640 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ और ये मकबरा यहाँ पे बनाया गया। ये एक मकबरा है जहाँ पे 3-5 के करीब तकरीबन कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस मकबरे की हालत देखें। इस कब्र के ऊपर होने वाला काम, अब ये एक बच्चे की कब्र है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पूरा जो है ना इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये पीछे जो बाकी बेग उज़्बक की जो कब्र है उसके ऊपर भी इस पत्थर के ऊपर मुकम्मल जो है वो आयतें लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे 6 मुरब्बा मील के ऊपर जो फैले हुए मकबरे हैं ये उसका एक हिस्सा, कब्रिस्तान जो 6 मुरब्बा मील पे फैला हुआ है ये उसका हमें एक गोशा, एक कोना या बल्लभ सड़क, हम इस वक्त जो कब्रें मौजूद हैं यहाँ पे हम मौजूद हैं आसार कदीमा के हवाले से। यूनाइटेड नेशन ने भी इसके ऊपर कुछ फंडिंग की थी, कुछ यहाँ पे मुरम्मत का काम हुआ, मगर बाकी जो पूरा कब्रिस्तान है वो मिट्टी का ढेर है। और हकीकत में कब्र को जिस तरह होना चाहिए कि वो कच्ची कब्र हो और वो मिट्टी के अंदर ये मिट्टी का बना हुआ जो पुतला है ये मिट्टी में मिल जाए। तो इस वक्त कब्रिस्तान का एक बड़ा हिस्सा तो उसी पे मुश्तमिल है, मगर कुछ हिस्सों पे जो बादशाह और अहम शख्सियात के जो मकबरे थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे अकब में आपको नजर आ रहा दीवान शुरफा का मकबरा है। ये दिल्ली हुकूमत जब यहाँ पर थी तो उस वक्त ये गवर्नर थे ठट्ठा के। ये ठट्ठा वही जगह है जिस वक्त हम यहाँ जो मौजूद हैं, ये मकली का कब्रिस्तान ठट्ठा में मौजूद है। और यहाँ पे बड़े बड़े मकबरे हैं, मगर एक तरफ ये ना शहर खामोशा, जाहिर है कि हम कब्रिस्तान में खड़े हैं और जो भी इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से जाना है।
یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اصل ہماری زندگی آخرت ہے۔ یہاں آ کے ایک احساس ہوا کہ بڑے بڑے مقبرے بنا لیں، محلات بنا لیں، جتنے مضبوط پتھروں سے آپ جو ہے اپنے جو ہے نا محل تعمیر کر لیں، یا آپ اپنے خوبصورت مقبرے بنا لیں، ایسے مقبرے کہ میرے جیسا شخص یہاں آ کے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ان پتھروں کے نقش و نگار کو دیکھو، ان کی مضبوطی کو دیکھو، صدیاں گزرنے کے بعد ان کے جو باقیات ہیں ان کو دیکھو۔ مگر ایک بات جو مجھے یہاں سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ موت برحق ہے۔ جس نے دنیا میں آنا ہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو اور وہ کتنا بھی باصلاحیت ہو، اس نے اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے۔ اور یہ جو ان کی باقیات ہیں انہوں نے بھی باقی نہیں رہنا۔ چند صدیاں گزرنے کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی، مزید چند صدیاں گزرنے کے بعد یہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ جس طرح ہمارے الٹے ہاتھ میں قبرستان نظر آ رہا ہے، اسی طرح اس مٹی کے اندر ہم سب نے مل جانا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے اگر دنیا اور آخرت کا فرق سمجھنا ہے تو اپنی انگلی کو سمندر میں داخل کریں۔ جو پانی آپ کی انگلی کے ساتھ ہے یہ دنیا ہے، اور جو سمندر میں رہ گیا یہ آخرت ہے۔ اب عقل مند تو وہ ہے کہ جو اپنی زیادہ کے لیے جو کوشش کرے وہ دنیا کے بجائے آخرت کی تیاری کرے، اور اسی کام کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہمیں اپنے اسی کام کو مکمل کرنا ہے۔ کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے اگر جس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ مایوسی، شکست اور افسوس اور ہاتھ ملتے رہنا یہ اس کی تقدیر ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہوگا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے، اور پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو ابھی موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، میں بھی فائدہ اٹھاؤں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔